हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए गोला लेके आया हूं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गोला। तो इससे पिछले वाला जो है शंकु, इंग्लिश में कहते हैं कौन, वो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज जो है आपका क्लास गोला से चालू होगा। तो गोला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गोला सबसे आसान है, गोला और अर्धगोला। तो ये वीडियो मैं आपके लिए गोला का लाया हूं। इसके बाद का वीडियो जो रहेगा वो अर्धगोला का रहेगा। इस वीडियो में हम सारा टॉपिक को कवर करेंगे, फॉर्मूला के सहित पूरा क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो है ये गोला से संबंधित सारा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो ये जो ये क्लास 10th और 9th 6 8 के भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये गोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये रहा मेरा गोला का डेफिनेशन। तो ये गोला का डेफिनेशन है, इसके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गोला को इंग्लिश में एस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्फीयर कहते हैं। और यहां डिफिनेशन जानेंगे हम लोग। एक ऐसी ठोस गोला है ना, एक ऐसी ठोस गोला जिसका सतह है ना, प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से क्या होती है? समान होती है ना, और समान दूरी पर होती है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे होती है, उसे क्या कहते हैं? गोला कहते हैं, उसे एस्फीयर कहते हैं। देखिए माय डियर, गोला आप कह सकते हैं वो वृत्त होता है ना, वृत्त जैसा, लेकिन नहीं, वो वृत्त से बिल्कुल हटके है। गोला वृत्त में बहुत अंतर है। ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का जो होता है वो बेलनाकार होता है। ठीक है, वो बेलन के आकार का होता है, लेकिन वो तो वृत्त है, लेकिन वो बेलन के आकार का है। ठीक है, अगर हम लोग गोला की बात करें तो मैं आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गोला होता क्या है। आइए हम लोग चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट करूंगा। तो देखिए माय डियर, गोला, ये रहा आपका गोला। ये 3D डायमेंशनल है, ये 3D है। ये क्या है? ये गोला 3D होता है और वृत्त होता है 2D। ये होता है 3D, ये 3 आकृति का होता है, वो 2 आकृति का होता है। गोला जो होता है आपका, ये 3 आकृति का होता है। तो हम इसमें गोला का चित्र है, देखिए 3D आकृति है। ठीक है, इसमें सिर्फ त्रिज्या होता है। गोला में क्या होता है? सिर्फ त्रिज्या होता है। तो हम यहाँ पे गोला में सिर्फ त्रिज्या देखेंगे। ये इसका त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? ये इसका त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को इंग्लिश में आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। त्रिज्या को वैसे इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम आर कहते हैं। ठीक है, हमको गोला में सिर्फ त्रिज्या मिल जाएगा तो गोला का आयतन, गोला का वक्रपृष्ठ। माय डियर, मैं आपको बता दूं, गोला में आयतन भी होता है और वो वक्रपृष्ठ होता है ना, वो वक्रपृष्ठ नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को ही हम लोग यानी पूर्ण सतह कहते हैं। ठीक है, और ये आपको 2 चीज इसमें पढ़ना पड़ेगा, गोला का आयतन पढ़ना पड़ेगा और गोला का क्या पढ़ना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठ। क्या पढ़ना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, आइए हम लोग फिर थोड़ा सा फॉर्मूला पे चलते हैं। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे हम लोग देखेंगे गोला का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है? गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। माय डियर, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? जैसे गोला जो होता है ना, वो गोल आकृति का होता है। जैसे हम लोग गोला को ढुलकाते हैं तो वो पूरा धरातल से सट के जाएगा, ऐसे नहीं कि उड़ के जाएगा। ठीक है, वो सट के जाएगा, इसी को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। पूरा सट के जाएगा, इसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। इसमें वक्र नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग गोला में 2 चीज पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे गोला का आयतन। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 चीज और देखेंगे। आइए, जैसे हम लोग देखेंगे क्या, व्यास। व्यास बराबर होता क्या है? तो व्यास बराबर होता है 2r।
2 गुने त्रिज्या, क्या कहते हैं 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2r भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला कहेंगे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या कहेंगे, त्रिज्या बराबर में अगर व्यास दिया रहेगा तो d/2 कहेंगे, क्या कहेंगे d/2 कहेंगे, ठीक है। तो हमको इसमें बेसिकली जानना जरूरी क्या है, जैसे हमको रेडियस पता चल जाएगा तो हम सारा फॉर्मूला पे आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। आइए क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखिए माय डियर, ये मेरा क्वेश्चन रहा। आज जो है ना एक ही वीडियो में मैं गोला को खत्म करूंगा। तो ये क्वेश्चन है माय डियर, कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा जरा आप लोग। कह रहा एक गोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो गोला का आयतन ज्ञात करें। सिर्फ गोला में आपको त्रिज्या मिल जाएगा तो गोला का आयतन निकाल लीजिएगा। गोला का जो त्रिज्या निकाल यहां दिया गया है तो आयतन निकाल लेंगे। देखिए यहां पे गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr³। माय डियर यहां पे त्रिज्या दिया गया है, जैसे हम यहां पे त्रिज्या को दिखा रहे हैं, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए 4/3 कितना होगा 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर के क्यूब। अब यहां पे देखिए माय डियर 4/3 गुने 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। अब देखिए माय डियर कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 3 से 3 7 21, ये 7 से कट गया। अब माय डियर आपको करना क्या है, ये देखिए 4 से 22 को गुना कीजिएगा तो 88 होगा, कितना होगा 88 गुने 21 को 21 से तो 441 होता है। देखिए आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब यहां दे दीजिए। अब यहां सेंटीमीटर क्यूब दीजिएगा तो यहां सेंटीमीटर 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 3 सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब दिए। अब माय डियर मैं आपको गुना करके दिखाऊंगा 441 को 88 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ गया। अब 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, फिर आप 8 चौक 32 के 2, हाथ में कितना 3, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना होगा 35। अब आपको फिर 8 को 1 से 8, फिर 2, फिर 5, यहाँ 3, अब इसको जोड़ दीजिए 8, 8 2 10, 5 3 8, फिर 5 3 8, यहाँ 3, कितना हो गया 38,808। ये कितना हो गया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल के आ गया, मेरा गोला का आयतन निकल के आ गया। ये गोला का आयतन निकल गया। माय डियर आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है माय डियर, यहां पे देख लीजिए, एक गोला की त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो माय डियर गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं। गोला का संपूर्ण पृष्ठ पे हम लोग बात करेंगे, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो माय डियर गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। तो यहां पे माय डियर 4πr² होता है तो आपको r तो पता चल गया है ना, पाई जो होता है ना 22/7 उसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे बैठा देंगे 4 गुने पाई का मान 22/7 और यहाँ पे माय डियर 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला बैठाना है, आपको इस पे बैठा देना है। अब आपको 4 गुने 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। अब माय डियर यहां पे क्या करना है, आपको 7 या 21 काट देना है, तो ये यहां से काट देंगे 7 से 7 या 21, ये और ये कट गया। अब कितना बचा 22 चौक, देख लीजिए यहाँ पे 88 गुने 21 या 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यहाँ सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर, 2 ही सेंटीमीटर था तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 63 को और 88 को गुना करेंगे, गुना करके हम एक ही लाइन में गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक लाइन में गुना कैसे करते हैं, कहते हैं 8 3 24 के 4 हाथ में कितना 2, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 24 और 8 6 48 और इसको जोड़ देंगे 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72 हुआ, 72 2 74, 74 के 4 हाथ में 7। अब 8 6 48, 48
7 55 होता है, कितना होता है 55, 48 से 7 55, तो ये हो गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। माय डियर, गुना करना है, आप इसको जैसे गुना कर लीजिए, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो गुना कीजिए। हमको एक लाइन में आता तो एक लाइन में गुना कर दिए हैं, ठीक है। 5584 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दूसरा का आंसर आया, देख लीजिए इसको। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ये क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले के आयतनों के अनुपात निकाले। माय डियर, मैं अब आपको बता रहा हूं ये सवाल कैसे बनेगा, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है ना तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन निकाले। तो देख लीजिए इसको हल कैसे करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां पे बैठाएंगे 4/3, यहां पे पाई रहने देंगे, गुने आर कितना है तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का क्यू कर देंगे। अब लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इसमें भी देंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां पे 4/3 पाई गुने 6 सेंटीमीटर का क्यू। अब माय डियर यहां पे क्या करा, अनुपात कह रहा है, तो अनुपात आप जानते हैं, जैसे अनुपात देखेंगे, अनुपात बराबर क्या होगा, जैसे देख लीजिए ये जो निकला है। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका है ना अनुपात में हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए अनुपात में डायरेक्ट इसको हम कैसे बैठा सकते हैं, देख लीजिए यहां पे, जैसे बट्टा में करके लिख देंगे 4/5 पाई गुने 5 सेंटीमीटर का क्यूब। बट्टा में कितना होगा 4/, सबसे पहले अनुपात हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अनुपात में देख लीजिए, अनुपात में करेंगे क्या, जैसे हम पहला जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन निकाले हैं बैठा देंगे 4/3, ये 4 क्या होगा 3 पाई 5 सेंटीमीटर का क्यूब। बट्टा में कितना होगा फिर 4/3 पाई और कितना है 6 सेंटीमीटर का क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब माय डियर हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे इसको, क्या करेंगे काट देंगे। तो काटेंगे कैसे देख लीजिए, 4/3 गया, पाई से पाई गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 5 का क्यूब कितना होता है 125, कितना होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। बट्टा में कितना होता है 6 का तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब माय डियर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हवा में गया, देख लीजिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बचा कितना तो 125 अनुपात 216, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया ये मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है देख लीजिए, आइए समझिए। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गोला का आयतन ज्ञात करें। देखिए हमको दे दिया गया है त्रिज्या, क्या दिया गया है त्रिज्या दे दिया गया है। जैसे हम लोग को आर पता चल गया 7 सेंटीमीटर, तो गोला का आयतन तो निकाल सकते हैं ना। गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें बैठा दीजिए माय डियर 4/3, पाई का मान तो पता होगा 22/7, तो यहां पर बैठाइए 22/7 गुने आर कितना है ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का क्यूब कर दीजिए। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 4/3 पाई का मान 22/7 और ये हो गया 7 सेंटीमीटर
गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। तो माय डियर, अगर हम यहाँ काटना चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 7 से 7 को काट दिए, अब तो कटने वाला कोई है नहीं, अब क्या करेंगे, गुना करना होगा। तो ये हो गया 88 गुने ये 7 सत्ते 49 बट्टा में कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये 22 चौक 88 7 सत्ते 49। अब 88 को 49 से गुना करना होगा, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 9 8 72 के 2 हाथ में कितना 7, ठीक है। 9 8 72 और 9 8 72 8 चौक 32, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे तो 4 104 हुआ, कितना हुआ 104 हुआ, और इसमें जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 114। आपको अगर लगता होगा कि सर ऐसे गुना करना हार्ड है तो कैसे गुना करें, तो आप हम जो कर रहे हैं ना वैसे नहीं करना आपको। जैसे सिंपल तरीका में आप लोग अगर गुना करना चाह रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए हम सिंपल तरीका से आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे ये तो हम तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन सिंपल तरीका आपको ऐसे गुना करना है। जैसे 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 8 72 72 और 7 कितना हो गया, तो 72 और 7 79 हो गया। कितना हो गया 79, यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब आपको 8 चौक 32 के 2 हाथ में कितना 3, है ना। फिर 8 चौक 32 7 35, कितना हो गया 35। इसको भी जोड़ सकते हैं, 9 दूनी 9 2 11 7 6 13 के 3 हाथ में 1 4, कितना हो गया 4312। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 4312 बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देखेंगे काट करके, ये कटने वाला है, अगर नहीं कटने वाला है तो इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं 4 आ 3 7 7 आ 1 8 8 आ 2 10, क्योंकि कभी नहीं कट सकता है, क्योंकि हम 3 से काटने का नियम क्या बताए हुए हैं कि सबको जोड़ लेंगे। अगर उसका योग 3 से कट जाएगा तो 3 से भाग लग सकता है, नहीं कटेगा तो नहीं लगेगा। 4 आ 3 7 आ 1 8 8 आ 2 10, क्योंकि 3 से कट सकते 10 नहीं कटेगा, तो उसको हम पूर्णांक में तोड़ देंगे। पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, तो इसी में हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। आइए माय डियर देखिए, इसी में क्या करेंगे माय डियर 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 से भाग दीजिए, तो 3 1 3। अब इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 1 यहाँ पे 13 3 चौका 12, ये बचा 1 और यहाँ पे कितना होगा, फिर ये यहाँ पे 1 उतरेगा, यहाँ पे फिर 1 हम उतारेंगे, तो 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ 2 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21, यहाँ पे फिर 1 हुआ शेष। अब हमको ऐसे भी लिखना जरूरी है, क्योंकि पूर्णांक में हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 14 43, कितना हुआ 14 43 14 37 है, 14 37 है ना। 14 37 पूर्णांक 1 बटा कितना है 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हम आंसर कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये आंसर कंफर्म है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरा क्वेश्चन है, करा एक गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। पृष्ठ क्षेत्रफल को माय डियर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए व्यास दिया गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले व्यास दिया गया तो हम त्रिज्या निकालेंगे ना। जैसे यहाँ पे व्यास दे दिया गया है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो माय डियर मेरा त्रिज्या कितना होगा आर होगा 14 सेंटीमीटर बटा 2 होगा, तो काट देंगे तो कितना 7 सेंटीमीटर। मेरा 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, तो मेरा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पे गोला का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7 और आर कितना होता है माय डियर, आर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 7 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे माय डियर। आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए आप, ठीक है। 4 गुने 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है माय डियर, यहाँ पे काटना है, काट के दिखाना है। अब देखिए 7 से 7 काट दिए, अब कितना बचेगा देख लीजिए 2288 गुने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे। देखिए माय डियर गुना कैसे करना है, 8 7 56 के 6 हाथ में कितना 5, 8 7 56, 56 और 5 61 होता है, कितना होता है 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया, आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गारंटी हम देते हैं मस्ट वीवीआई है, वीवीआई है ना, क्योंकि ये 2026 की जो परीक्षा होगा बिहार बोर्ड है ना उसमें पूछेगा। जो बिहार बोर्ड परीक्षा होगा 2026 में 10th वाला का, उसमें आपको ये क्वेश्चन मस्ट वीवीआई है ना, ये क्वेश्चन हाईलाइट है। देखिए इसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी हम बना सकते हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाने में माय डियर बहुत मजा आता है। एक और चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब भी अगर आप लोग 10th का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर 2026 में जाइएगा तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन गलत है। आपको देखना है बना करके कि कौन मेरा ऑप्शन सही है कौन गलत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना है माय डियर, समय को बचत करना है। आप जितना कम समय में सवाल को बनाएंगे आपका समय उतना ही बचेगा, है ना। उसमें आपको टाइम को थोड़ा सा बचत करना है। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। देखिए आयतन तो हम निकालेंगे, त्रिज्या दिया गया तो यहां पे डायरेक्ट हम निकालेंगे। देखिए गोला का आयतन देख लीजिए, गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3। माय डियर पाई को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन यहां देखिए पाई में आंसर दिया गया तो पाई को हम नहीं छुएंगे, पाई को जैसे को तैसे रख देंगे। तो पाई आर दिया है माय डियर, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे, क्योंकि पाई को हम नहीं टच करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाई में आंसर है 4/3 पाई गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। अब यहां क्या है, 3 से 3 कट गया, अब 3 तिया 9, 9 चौक 36, ये हो गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा कंफर्म आंसर आ गया। अब आपको यहां पे माय डियर दिखा रहे हैं 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब किसमें है, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका यहां पे किसमें है। देखिए पहला कितना है 25 है, दूसरा 36 है, तीसरा देख लीजिए 64 है, ये कितना हो गया 112/3 हो गया। अब आपको माय डियर ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर करेक्ट है। कैसे बनाना है यहां पे देख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको समय कम बचाना है। वहां पे क्या करना है, गोला का आयतन भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 4/3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हमको कम वहां मिलता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में डायरेक्ट आता है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए कि आता है कि नहीं आता, सेम क्वेश्चन आएगा। आर त्रिज्या की गोले का आयतन ज्ञात करें। देखो गोले का जो आयतन होता है मैं आपको भी पढ़ाया हूं 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें देख लीजिए यहां दिया गया है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे सही है। ये देखिए 2/3 पाई आर क्यूब गलत है, ये अर्धगोला का आयतन होता है। देखिए 3/2 पाई आर क्यूब ये भी गलत है, ये 1/3 पाई आर क्यूब ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है देख लीजिए माय डियर, गोला का आयतन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोला का आयतन 4/3। देखिए सेम है ना 4/3 पाई आर क्यूब। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही बहुत वीवीआई है। देखिए सवाल तो देखने में बड़ा लगता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सबसे यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या है, त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ने में लगता होगा बड़ा है, लेकिन इसको डायरेक्ट ऑप्शन हम देंगे तो आप निकाल सकते हैं, है ना। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पे 216 आपको 216 125 512 343। अब यहां पे आप हमको बता सकते हैं कि इसका जो कह रहा है कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव से बनाना है।
और आपको ट्रिक, मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, ठीक है, ऐसा सवाल को ट्रिक देता हूं। देखिए माय डियर, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों को समय बचाने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्या करना होगा, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये सवाल कहां आएगा? ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये। इस सवाल को कैसे बनाना है, क्या एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो देखिए यहां पे कितना अंक है? 8। तो क्या करना है, 8 सेंटीमीटर जो रहेगा ना उसका क्यूब कर देना है बट्टा में, ठीक है, यानी गोले की संख्या। तो यहां पे लिख देना है गोले की संख्या, गोले की संख्या बराबर, देखिए यहां पे इसको मेंशन कर देना, ठीक है। अब यहां पे गोले की संख्या तो लिख देना है, जैसे देखिए यहां पे 8 सेंटीमीटर दिया है तो 8 सेंटीमीटर का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। यहां पे 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर का क्यूब कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 1 सेंटीमीटर का क्यूब कर दीजिए। अब यहां पे देख लीजिए माय डियर, 8 का जो क्यूब करेंगे तो 512 होगा। कितना होगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, हम इसको अगर काटेंगे माय डियर तो कितना आएगा? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आएगा? 512। कितना आया? 512। तो ये जो है कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो 512 गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे, 216 गलत है, 125 गलत है, कितना है? 512, ये सही है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ये मेरा सही आंसर आ गया। इसको आप क्या कीजिए, ओएमआर में घस लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ये हुआ ट्रिक बनाने का। अगर यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए अगर यहाँ पे 4 दिया जाए, यहाँ पे 2 दिया जाए तो क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर का क्यूब कर लेंगे, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सबको सेंटीमीटर से काट दीजिए। 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, ये क्या हो गया? 8। ये जो कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो 8 गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसका संख्या ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, इस जगह पे 5 दे या कुछ भी दे, हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार आया है, ठीक है, बहुत बार आया है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। इसको कैसे बना सकते हैं? ये भी देखिए ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सवाल को पहले एक बार पढ़ के आपको सुना रहा हूं। 2 गोले के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। माय डियर, ये आयतन का अनुपात दिया गया है, तो आयतन जो है ना गोला में, ये घनमूल लेके आता है। तो माय डियर यहां पे क्या करेंगे? घनमूल। जैसे देख लीजिए 64:125, इसको क्या करेंगे? अगर इसका घन निकालेंगे तो कितना होगा? अगर इसका हम घन निकालेंगे प्रॉपर तो देख लीजिए यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे भी 3 होगा। अगर प्रॉपर घन निकालेंगे तो ये ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो ये होगा कितना? 4 कितना? 5। कितना होगा? 5। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 5 का क्यूब 125। तो ये मेरा कितना निकल गया? ये मेरा क्या निकल गया? अनुपात निकल गया। अब इसी को क्या करना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात में क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। तो माय डियर ये फाइनल आंसर आ गया 4 चौका 16 अनुपात 25। ये मेरा आंसर करेक्ट हुआ। ऐसे इसको बना सकते हैं, जब भी ऐसा सवाल रहे ऐसे बना सकते हैं। चलिए